नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। रिपोर्टर भारत कहता है कि अतिक्रमण और अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दुकानदार पैसे लेकर रेडी पटरी लगवाते हैं और बढ़ावा देते हैं। कहीं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो कहीं दुकान। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के उत्तम नगर की सबसे बड़ी आर्य समाज मार्केट में देखा जा रहा है, जहां कल तक मार्केट में चारों तरफ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी। आज अचानक से मार्केट के एसोसिएशन ने मार्केट के सभी रेडी पटरी को हटाया। रोड और पिछले जुलाई से हम लोग यहाँ पर हैं नई मैनेजमेंट के अंदर, और जब से मेरा एक ही है कि मार्केट हट जाए। मैंने कितनी बार मैसेज डाले पुलिस एसओ को, डीसीपी से, डीसी से, सबसे मिल रही है, कोई इलाज नहीं है। ये लोग सब ऐसे मिले जुला सरकार है सारी यहाँ पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लाइन भी खिंचवा दी हमने अपने पैसों से, जबकि सरकार का काम था, फिर भी हमने उससे 50,000 रुपये खर्च करके अपनी लाइन लगवाई है। सर, आर्य समाज रोड मार्केट में कहा जाता था कि दुकानदारों ने आगे अपनी पटरी रोड बेच रखा है, किराया लेते हैं, उस पे आपने क्या कार्रवाई की? ऐसे है जी, जिसकी 7.5 फुट की दुकान है ना, उसने भी 2 हैंगर लगवा के जिसका किराया 30 से 35,000 रुपये, तो उसको 17,000 रुपये दुकान का किराया दे रहा है। 17,000 बाहर से आ रहे हैं, वो फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं ग्राहक आए ना आए, पटरी लगे ना लगे, क्योंकि उसका किराया पूरा हो रहा है। कुछ दुकानदार तो निकल रहे हो क्या? किराए पे देते हैं, कुछों को इसलिए देना पड़ता है, स्कूटी उसके आगे लगा दे और चले जाएं तो भाई वो भी देता है। दिक्कत ये आ रही है, होती रहने तो क्या फर्क पड़े, बिना लटके तो कोई काम नहीं बनता भाई। कल तक मार्केट में रौनक दिखाई दे रही थी, आज इसी मार्केट में मौन दिखाई दिया। आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने मार्केट की रौनक में कितनी गिरावट आई है। आज ये ही रेडी पटरी ना लगने से इन मजदूरों के पेट पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जितनी भी दुकान शोरूम के बाहर रेडी पटरी लगाई जाती थी, ये पटरी लगाने के पैसे देते थे। आखिर किसके लालच से ये पटरी लगाई जा रही थी? बताया जा रहा है कि ये पटरी आज से नहीं, करीबन जब से इस मार्केट की शुरुआत हुई है तब से रेडी पटरी लगाई जा रही है, और तब से ही पटरी लगाने के पैसे दुकानदार को देते रहे। अब साफ तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये मजदूर व्यक्ति कई सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस मार्केट में पटरी लगाने की अनुमति थी ही नहीं तो पहले हमें क्यों लगाने दी? हमें यहाँ पर काम करते हुए 20 से 25 साल हो गए, तब प्रशासन अधिकारी कहां सो रहे थे? अब हम कहां पटरी लगाएं और अपने 2 वक्त का खाना कैसे खाएं? आप जरा इन मजदूरों की भी आवाज सुन लीजिए। जो फाना आर्य समाज रोड पर रहते हैं, एमसीडी का चक्कर है, एमसीडी वालों ने हटवा रखा है सब कुछ। एमसीडी वालों ने जी आग लगी थी 2-3 परसों सारा रात में आग लगी थी, उसी के चक्कर में सारा कुछ हुआ है। लगवाने नहीं दे रहे, एमसीडी वाले लगवाने नहीं दे रहे। लगनी चाहिए नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। इससे हजारों बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है, तो उसके लिए फिर उसको सरकार को सब चीज पहले से ही देखनी चाहिए, सब करनी चाहिए। भीड़ भाड़ है तो उसके लिए आप पहले से उसको। कितने साल से आप लगा रहे थे? लगभग हो गए 4-5 साल से। अपनी पर्सनल लगाते हैं, लेकिन किराया इसका देते हैं। ये फुटपाथ इस मार्केट में लगते हुए कम से कम नहीं तो 15 से 20 साल हो गए। ये बीएम गुप्ता हॉस्पिटल में आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड को जाना चाहिए था मंगल बाजार रोड से, हिमालय सागर से, वहाँ लगा रखा था मंगल बाजार रोड, तो उनने यहाँ से डाली फायर ब्रिगेड। अब एक फायर ब्रिगेड कितनी बड़ी होती है गाड़ी, तो गाड़ी आगे से बैक नहीं हो पाई, तो उनका कारण ये है मार्केट की वजह से आग ज्यादा फैली है, ये कारण हुआ, इसलिए मार्केट को हटा दिया गया है। अब ये जो आपने स्टैंड पीछे किए हैं, हाँ जी, आगे रहते थे कल तक, तो आगे रहने चाहिए या पीछे ही रहने? आगे रहने चाहिए जनाब, हम तो पैसे दे रहे हैं, हम तो किराए पे, हम तो गरीब आदमी खाएगा कमाएगा खाएगा कहाँ से? एक बात बताओ। कारण यही है सब, आग लगने का कारण, आग लगने का कारण सब खत्म। ये जो हॉस्पिटल में आग लगी है उसी वजह से थोड़ा वो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई थी वो टाइम से नहीं पहुंच पाई। जो ये क्राउड रहता है, थोड़ा मार्केट है ये, और थोड़ा बाहर लगता है, थोड़ा स्टॉल जो बाहर लगते हैं उसका थोड़ा सा जो बाहर लगता है वो लगना चाहिए नहीं? लगना चाहिए, अपने हिसाब से रहो, ये है, अपने कायदे में रहो। 1500 लोगों की रोजी खत्म हो गई है।
रोजी खत्म हो गई है सबकी। तो ये सही है या गलत है? रोजी नहीं चलती, घर नहीं चलते किसी के, चलने चाहिए ना घर भी। ये जो बाहर बैठ कहाँ जाएंगे फिर, दिल्ली छोड़ के सब चले। उसका किराया देना पड़ता है सर, किराया है इसका 60-65 हजार रुपये, 70 हजार रुपये किराया है इसका, जहाँ पे हम खड़े होते हैं। कहाँ से लाए बताओ सर? ये दुकानदार को आप किराया देते हैं? हाँ जी, जिसके अपोजिट लगता है, ये जैसे इनके अपोजिट लगता है, ये लेते हैं। कहाँ से लाए बताओ? अगर यहाँ से हमें हटा दिया जाए फिर हमारा भी तो घर, हमारे ही बच्चे हैं, सब कुछ है हमारा। ये कोई आज तो लगनी शुरू नहीं हुई। ये शुरू से चल रहा है, शुरू से जब से मार्केट ओपन हुई है। बहुत पुरानी मार्केट है, टॉप 10 में आती है ये मार्केट। हमारे उत्तम में सबसे महंगी मार्केट है। मेन मार्केट कहा जाता है। हाँ, सबसे महंगी मार्केट है ये उत्तम नगर की। यहाँ पे आपके बैठने का किराया देते हो आप? थोड़ा बहुत तो देते ही हैं। 30 साल पुरानी लगाई जा रही है, पटरी भी 30 साल पुरानी। पहले प्रशासन कहाँ था जो अब होश आया है? यही तो बात है, पहले प्रशासन कहाँ था, सब सो रहे थे, अब इसका नाम कैसे जाग रहे, यही चीज के बारे में हो रहा है। मिस्टर विनोद कुमार। सर, आज मार्केट में भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही, कारण इसलिए ये पटड़ी हटा दी सारी, पटड़ी वालों के कारण भीड़ होती है यहाँ पर। 70% पटड़ी वालों के कारण ही ग्राहक है मार्केट में, 30% शोरूम में जाते हैं, तो दुकानदारों को भी भारी नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। प्लीज हमें प्रशासन को ये प्रार्थना है कि दोबारा लगाई जाए पटड़ी, जो गरीब आदमी है बेचारे परेशान ना हो। इसके बाद इन ग्राहकों की भी सुन लीजिए जो मार्केट में खरीदारी करने आए थे। नहीं, मार्केट इंटरेस्टिंग तो नहीं है आज, पहले की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है, स्ट्रीट मार्केट नहीं लग रही ना क्योंकि। ये वीडियो देखने के बाद आप सब कहां तक सहमत है? क्या इन मजदूरों को भी किसी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए? आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।